चलिए, तो अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। सबसे पहले बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की। अभी अभी हमने देखा था कि जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर होता है n क्रॉस m, यानी n नंबर ऑफ रोज m नंबर ऑफ कॉलम्स। तो उसी ऑर्डर के हिसाब से ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम देख रहे हैं। कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम मैट्रिक्स वो होता है जिसके अंदर केवल एक कॉलम हो, केवल एक कॉलम हो। जैसे सपोज कीजिए कि मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं A B C D E, तो यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो केवल एक कॉलम है, 5 रो है, इसका ऑर्डर जो हो जाएगा वो 5 क्रॉस 1। तो कॉलम मैट्रिक्स में ये वाला जो पोर्शन है वो हमेशा क्या होगा, 1। ठीक है, तो कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाता है m क्रॉस 1, m रोज होंगी, 1 कॉलम होगा, तो इसको हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। दूसरा है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स जैसे कॉलम मैट्रिक्स उसी तरीके से रो मैट्रिक्स, तो उसमें केवल एक ही रो होगी, जैसे A B C D E, जैसे हमने ये लिख दिया, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 क्रॉस 5। तो रो मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज है वो हमेशा किसके बराबर होगी, 1 के। तो यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे रहेगा नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 1। तो इसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो नाम से क्लियर है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो आपस में इक्वल हो। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 2 3 4 5, तो ये 2 क्रॉस 2 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 A B C P Q R, तो जैसे ये 3 क्रॉस 3 की एक कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इक्वल होते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में हमें एक चीज ध्यान से देखनी है, जैसे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, सपोज करिए ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का। तो ये जो एलिमेंट है 1 1 2 2 3 3, जितने भी ऑर्डर का होगा, सपोज 4 ऑर्डर का होगा तो 1 1 2 2 3 3 4 4, 5 ऑर्डर का होगा तो अप टू 5 5। तो ये जो एलिमेंट वाला जो कॉलम है इसको हम बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं, डायगोनल। इस तरीके से जो रहता है इसको हम डायगोनल नहीं कहेंगे। डायगोनल किसको कहेंगे, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो सेम रहता है। वो एलिमेंट्स जो कि जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम रहते हैं, उस वाले पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल। A11 A22 A33, तो ये जो रहता है इसको हम बोलते हैं डायगोनल। तो यही से एक चीज देखिए, नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें पहली बात डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ये पहली चीज जिसकी कंडीशन है। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हो। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट diagonals are 0, सारे के सारे कैसे हो, 0। जैसे सपोज कीजिए हम एक मैट्रिक्स यहाँ लिखते हैं 1 2 3 0 0 0 0 0 0। देखिए डायगोनल्स को छोड़ के बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, 0। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर, तो ये रहता है डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स के बाद एक स्केलर मैट्रिक्स। देखिए ये जो चारों मैट्रिक्स है ना, ये आपस में इंटरलिंक्ड है। स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो भी आइडेंटिटी वाली होगी वो स्केलर भी होगी, डायगोनल भी होगी, स्क्वायर भी होगी। जो भी स्केलर होगा वो डायगोनल और स्क्वायर दोनों होगा, डायगोनल होगा वो स्क्वायर तो होगा ही होगा। तो ये जैसे डायगोनल मैट्रिक्स। अब हम इस डायगोनल मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स सेम कर दें। जैसे मैं सपोज करिए कि इसको 3 3 3, देखिए तीनों एलिमेंट मैंने सेम कर दिए। तो इस टाइप की मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट हो उसके अलावा सारे 0, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स हो, उस डायगोनल मैट्रिक्स में अगर डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम टू सेम हो तो उसको हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर, तो ये इसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। यानी कि अगर कोई स्केलर मैट्रिक्स है इसका मतलब है वो डायगोनल तो है ही, क्योंकि डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट कैसे हैं, 0। और दूसरी बात वो स्क्वायर भी है, क्योंकि डायगोनल का फॉर्मेशन तभी होगा जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे। क्लियर, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे 0 हो, यानी कि डायगोनल वाली मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के
एलिमेंट सेम हो, यानी कि वो स्केलर भी, और सेम होने के साथ साथ वो सारे एलिमेंट 1 1 1 होने चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 1 1, यानी कि इस टाइप की मैट्रिक्स, जैसे सपोज कीजिए हमको कह रहा है दिस वन 1 0 0 1, तो ये 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? I2, यानी कि 2 क्रॉस 2, क्योंकि एक ही 2 से मतलब क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कैसी होगी? स्क्वायर है, यानी कि नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है, 1 और 1। जैसे सपोज कीजिए I3, तो I3 क्या हो जाएगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए केवल डायगोनल के एलिमेंट, और वो भी 1 1 1 के बराबर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी। ये चारों मैट्रिक्स जो है वो आपस में इंटरलिंक्ड है। सबसे पहली चीज स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। डायगोनल क्या होता है? प्राइमरी डायगोनल जो है जिसमें I 1 1 2 2 3 3 इस तरीके के जो सारे कॉलम्स एलिमेंट का जो सेट रहता है, इसको हम डायगोनल बोलते हैं। डायगोनल को छोड़ के बाकी सब जीरो हो, उसको हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अगर वो सारे के सारे सेम हो तो उसको हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स, और सेम होने के साथ साथ वो 1 के बराबर हो तो उसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट है जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? इसको हम O से डिनोट करेंगे। 0 इज इक्वल टू सारे के सारे एलिमेंट 0 हो। इसमें स्केलर होना जरूरी है, स्क्वायर होना जरूरी नहीं है। दिस इज जीरो मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 3, तो किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, लेकिन जीरो मैट्रिक्स में सारे के सारे एलिमेंट्स किसके बराबर होंगे? 0 के बराबर होंगे। नेक्स्ट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है? अगेन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये भी केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में होगा। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है? जैसे सपोज कीजिए A11 A12 A22 A33, ये एक डायगोनल एलिमेंट है। हम इस तरीके से ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। A22 A12 A13 A23, तो ये जो अपर ट्रायंगुलर है, ये एलिमेंट नॉन जीरो हो और बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो हो, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल से हम बात करें, जैसे 3 2 -1 0 1 1 0 0 0। देखिए ये, हालांकि यहाँ पे ये एलिमेंट भी जीरो है, लेकिन जो अपर ट्रायंगल जो बन रहा है उस ट्रायंगल के अलावा के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। इन वाले एलिमेंट में नॉन जीरो भी हो सकता है, कोई एक आधा एलिमेंट जीरो भी हो सकता है, सारे के सारे जीरो नहीं होने चाहिए। सारे जीरो होते ही जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी, या इस तरफ के जीरो हो गए तो फिर ये डायगोनल वाली हो जाएगी। लेकिन ये इस तरीके की मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं अपन? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसी तरीके से लोअर ट्रायंगुलर क्या हो जाएगा? जिसमें ये वाला पोर्शन नॉन जीरो हो और ये वाले एलिमेंट्स जीरो हो। जैसे एग्जांपल से हम बात करें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, तो जैसे मुझे दिया हुआ है 2 3 1 5 9 -1 0 0 0। सपोज ये एक मैट्रिक्स है, तो देखिए लोअर साइड का जो ट्रायंगल है वो आपका फॉर्मेट हो रहा है, और उसके अलावा के बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं? जीरो। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये कुछ अलग अलग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं। कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। तो कॉलम और रो क्या होता है? जिसमें केवल एक ही कॉलम हो, एक ही रो हो। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल हो। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम तो इक्वल हैं, लेकिन जो प्राइमरी डायगोनल है उस डायगोनल को छोड़ के बाकी के सारे एलिमेंट्स जीरो हो। स्केलर मैट्रिक्स, इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स इन व्हिच ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल्स आर सेम। सारे के सारे एलिमेंट्स डायगोनल के जो हैं वो कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स इन व्हिच द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1। सारे के सारे एलिमेंट्स किसके बराबर होने चाहिए? 1 के बराबर। जीरो मैट्रिक्स, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स आर इक्वल टू 0। सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो 0 के बराबर होते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? जो अपर वाले साइड का ट्रायंगल है उस ट्रायंगल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हो। एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? जिसमें लोअर साइड के एलिमेंट्स नॉन जीरो हो, बाकी सारे के सारे कैसे हो? 0 हो। इनमें से कोई 0 हो सकता है, लेकिन सारे के सारे एक साथ 0 नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके के ये आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स।
इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। देखिए इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है हम दो मैट्रिक्स को कंपेयर करने जा रहे हैं और उन दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करके हम देख रहे हैं कि क्या वो दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है या नहीं है। तो दो मैट्रिक्स को जब भी हम कंपेयर करेंगे तो हमें दो चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना है। पहली चीज जो है ऑर्डर मस्ट बी सेम। देखिए दो अलग अलग जैसे हम मैट्रिक्स की बात करें, ए मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की है और एक बी मैट्रिक्स है वो 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की। इसमें भी 6 एलिमेंट है, इसमें भी 6 एलिमेंट है। हो सकता है ये 6 के 6 ये 6 के 6 एलिमेंट सेम हो, लेकिन फिर भी ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं होगी, क्योंकि इक्वल होने के लिए पहली कंडीशन जो है वो है ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। अगर ये 2 क्रॉस 3 है तो ये भी 2 क्रॉस 3 वाली ही होनी चाहिए। तो पहली जो कंडीशन है वो है ऑर्डर की, ऑर्डर जो है वो दोनों मैट्रिक्स का सेम होना चाहिए। क्लियर? तो ये है पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन जो है वो है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, सपोज कीजिए कि इसकी पहली रो और पहला कॉलम, तो इसकी भी पहली रो और पहला कॉलम का एलिमेंट सेम होना चाहिए। इसकी थर्ड रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट, तो यहाँ भी थर्ड रो और सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो सेम होना चाहिए। जैसे सपोज एक एग्जांपल से हम बात करें कि हमें ऐसा कहा है x y z w एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 3 4 5। यहाँ से क्लियरली है x जो है वो 2 के बराबर होना चाहिए, y मस्ट बी इक्वल टू 3, z मस्ट बी इक्वल टू 4 एंड w मस्ट बी इक्वल टू 5। तो ये इक्वल तभी होंगे जब ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है, सपोज मैं यहाँ पर 6 लिख दूं तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। हाँ सपोज ये मैंने 2 3 4 लिख दिया लेकिन एक भी एलिमेंट डिफरेंट है तो ये अनइक्वल हो जाएंगे। तो ऑर्डर सेम होना चाहिए नंबर 1 एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर होना चाहिए। सपोज यहाँ 5 है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए और ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। तो जो ऐसी मैट्रिक्स है उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? इक्वल मैट्रिक्स। तो हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स के केस में हम किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जैसे सपोज एक एग्जांपल है कि इफ x plus 3 z plus 4 2y minus 7 minus 6 a minus 1 0 b minus 3 minus 21 0 is equal to, सपोज दिया हुआ है 0 6 3y minus 2 minus 6 minus 3 2c plus 2 3b plus 4 2b plus 4 minus 21 and 0। तो आपको a b c x y z का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ से क्या दिया हुआ है, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो हमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करते चलना है। ये x plus 3 है, यहाँ पर 0 है, इसका मतलब है x plus 3 must be equal to 0, यानी x must be equal to minus 3। तो यहाँ x का वैल्यू हमें मिल गया। नेक्स्ट देखिए z plus 4 and that must be equal to 6, यानी z must be equal to 6 minus 4 यानी कि 2। तो z is equal to हो जाएगा 2। फर्दर हम देखेंगे 2y minus 7 must be equal to 3y minus 2। ये 2y उधर जाने देते हैं, 2 को इधर आने देते हैं। minus 7 plus 2 3y minus 2y यानी y is equal to minus 5। तो यहाँ से हमने x y z लिया। नेक्स्ट देखिए ये minus 6 है, यहाँ पे भी minus 6 है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना है। a minus 1 है, यहाँ minus 3 है, यानी कि a minus 1 must be equal to minus 3, यानी a is equal to minus 3 plus 1 यानी कि माइनस का 2 हो जाएगा a का वैल्यू। फर्दर हम देखेंगे ये 0 है, ये 2c plus 2 है, यानी 2c plus 2 is equal to 0, 2c is equal to minus 2, c is equal to minus 1 हो जाएगा। क्लियर? ये b minus 3 है, ये 2b plus 4 है, यानी कि b minus 3 is equal to 2b plus 4, b is equal to 2b plus 4 plus 3, ये 2b को भी इधर आने देते हैं, b minus 2b is equal to 4 plus 3 यानी minus b is equal to 7, b is equal to minus 7 हो जाएगा। ये minus 21 minus 21, ये 0 ये 0, यानी कि इसके सारे के सारे नो एलिमेंट्स इसके करस्पॉन्डिंग नो एलिमेंट्स से हमने इक्वेट कर दिए। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है
तो x y z a b c की ये वैल्यूज आपकी हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम इस सवाल को करते हैं कि जो भी क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं दो इक्वल मैट्रिक्स है, अगर इक्वल है तो आपको कंडीशन ध्यान रखनी है। पहली कंडीशन ऑर्डर मस्ट बी सेम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। क्लियर? तो इसको नोट करिए। चलिए, तो नेक्स्ट आगे हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स को किस तरीके से अप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। सबसे पहला टॉपिक हम जो देखने जा रहे हैं वो है एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये कुछ भी आपको करना होगा तो उसमें अलग अलग कंडीशंस जो है वो रहेगी। तो सबसे पहले वो कंडीशंस मीट होंगी तभी हम मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो भी प्रोसेस है वो कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एडिशन। जब भी कोई दो मैट्रिक्स का हमें करना है तो कंडीशन क्या है, और कंडीशन है ऑर्डर मस्ट बी सेम। ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। कोई भी दो मैट्रिक्स का आप एडिशन तभी कर सकते हो जब उसका ऑर्डर सेम होगा। अगर सपोज कीजिए कि दो मैट्रिक्स है उनका ऑर्डर सेम है तो अब एडिशन करेंगे किस तरीके से, बहुत ही सिंपल है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमें ऐड कर देना है। जैसे सपोज कीजिए एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू Aij, हम यहाँ ऑर्डर लिख देते हैं 2 क्रॉस 3, ठीक है। और इसी तरीके से B एक मैट्रिक्स है Bij एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू 2 क्रॉस 3। देखिए ऑर्डर सेम होना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे अगर ऑर्डर अलग अलग होगा तो हम दो मैट्रिक्स का एडिशन नहीं कर सकते। तो सबसे पहली चीज है कि ऑर्डर सेम है। तो C एक मैट्रिक्स है A प्लस B, तो Cij इज इक्वल टू सिंपली Aij प्लस Bij। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमें ऐड कर देना है और इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 3 के बराबर होगा। जैसे एक एग्जांपल से हम बात करें कि A एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 1 5 0 -1 और B एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 -1 2 5 0 0, ठीक है। तो हमें A प्लस B एक नया मैट्रिक्स ही निकालना है, दैट इज A प्लस B। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 2 और 3, तो ये हो जाएगा 5, 3 -1 तो हो जाएगा 2, 1 2 तो ये हो जाएगा 3, 5 and 5 10, 0 and 0 0 -1 and 0 -1। तो सिंपली एडिशन का मतलब क्या होता है कि ऑर्डर सेम है, यानी कि सारे के सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जितने इसमें होंगे उतने के उतने इसमें होंगे। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमें ऐड कर देना है, तो उन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन हो जाएगा। तो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देना है। इसी तरीके से दूसरा जो है वो है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम कंडीशन रहेगी, ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। क्लियर? तो यहां हम क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सपोज कीजिए C इज इक्वल टू A माइनस B है, इसका मतलब Cij इज इक्वल टू Aij माइनस Bij। तो यहाँ पर ऑर्डर वही रहेगा। जैसे सपोज इसी मैट्रिक्स में अगर हमें A माइनस B निकालना है तो क्या हो जाएगा 2 3 या 2 -3 यानी -1, 3 -1 यानी 4, 1 -2 -1, 5 -5 0 0 -0 0 -1 -0 -1। अब आप एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखिए कि अगर हम B प्लस A करें तो क्या होगा, 3 प्लस 2 5 -1 प्लस 3 2 3 10 0 और -1। अगर आप B प्लस A करोगे तो आपको सेम टू सेम मिल रहा है, जो A प्लस B और B प्लस A दोनों के दोनों आपको सेम मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ,
एडिशन जो है वो कैसा है, कम्यूटेटिव है। कैसा है, कम्यूटेटिव, यानी ऑर्डर जो है वो यहाँ पे कोई रोल नहीं है। अगर आप a प्लस बी करो या a माइनस बी करो, सॉरी a प्लस बी करो या b प्लस a करो, दोनों ही आपको सेम मिलेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे b माइनस a करें तो जैसे ही आप b माइनस a करोगे 3 माइनस 2 1 माइनस 4 1 0 0 1, तो ये आपको जो मिलेगा वो इसी का रिवर्स मिलेगा। यानी कि जो डिफरेंस हम कर रहे हैं दो मैट्रिक्स का, या जो सबट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स है वो कम्यूटेटिव नहीं है। तो पहली चीज मैट्रिक्स जो है एडिशन और सबट्रैक्शन प्रोसेस सेम है, कंडीशन सेम है, दोनों के केस में क्या है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, और करना क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड या तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सबट्रैक्ट। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव है, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, a प्लस बी करो या a माइनस बी करो दोनों सेम रहेंगे। लेकिन जो डिफरेंस है वो आपस में कम्यूटेटिव नहीं है। हम इसको अगर ऑर्डर चेंज कर देंगे तो साइन भी चेंज हो जाएगा, जो यहाँ पॉजिटिव एलिमेंट है वो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, जो यहाँ नेगेटिव है वो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर, ये है एडिशन और सबट्रैक्शन। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर क्वांटिटी। किसी भी स्केलर क्वांटिटी से हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर क्वांटिटी। किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ में हमें मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है तो कैसे करेंगे। तो सपोज कीजिए A एक मैट्रिक्स है Aij, यहाँ ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं क्योंकि हम एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे सपोज कीजिए ये n क्रॉस m ऑर्डर का दिया हुआ है, तो 2a सपोज हम करेंगे तो सिंपली हो जाएगा 2aij, यानी कि आपको क्या करना है, हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करा देना है। जैसे एक एग्जांपल से हम बात करें a = 3 - 1 2 0, तो हम यहाँ पे अगर बात करेंगे 5a की, तो क्या करना है, हर एक एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई करा देना है। तो 15 - 5 10 0 सिंपली। तो इसी तरीके से हम कुछ भी कॉमन भी निकाल सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स का किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई अगर हमें करना हो तो क्या करना है, हर एक एलिमेंट को उस स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देना है। कुछ प्रॉपर्टीज है यहाँ पे हम चीज देख रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए कि a प्लस b दो एलिमेंट है, उसको a से मल्टीप्लाई करना है। a एक मैट्रिक्स है, a और b दो स्केलर क्वांटिटी है, तो हम सिंपली इसको इस तरीके से भी ओपन आउट कर सकते हैं। दूसरा, जैसे एक स्केलर है उसको दो अलग अलग मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो भी हम इसको ओपन आउट कर सकते हैं इस तरीके से। क्लियर, तो ये है, अगर कोई मैट्रिक्स है उसको L × Ma = LMA = M × LA, यानी पहले कौन से स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सारे के सारे सेम रहेंगे। किसी भी मैट्रिक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 के बराबर ही उसी मैट्रिक्स के बराबर ही रहेगा। तो 1 से मल्टीप्लाई कराने का मतलब है कि मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन -1 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो मैट्रिक्स में सारे के सारे एलिमेंट्स का जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा। क्लियर, तो इस तरीके से अपन ये कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर जो मल्टीप्लिकेशन है इसको हम कैसे यूज करते हैं। जैसे a = 2 3 5 - 1 0 6 ये दिया हुआ है, एंड b = दिया हुआ है 1 2 3 -1 2 0, सपोज इस तरीके से दिया हुआ है। और आपको कह रहा है फाइंड a + 2 3b और एक कह रहा है 2a - b, ये आपको निकालना है। तो देखिए a और 3b इन दोनों का एडिशन है, तो सबसे पहले देखते हैं हम 3b क्या होगा। तो 3b का मतलब क्या है कि हमें b के हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 3 2 6 3 3 9 -3 6 0, ये 3b हो जाएगा। तो a + 3b इसका मतलब है कि हमें a और इस 3b को ऐड करना है। तो 2 + 3 5 हो जाएगा, 3 + 6 9 हो जाएगा, 0 + 9 9 हो जाएगा, 5 - 3 2 हो जाएगा, -1 6,
तो 5 हो जाएगा 6 0, तो ये 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से a प्लस b भी निकाल सकते हैं। जैसे 2a माइनस b आपको फाइंड करना है, तो पहले हम फाइंड करेंगे 2a, तो a के हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 4, 3 2 जा 6, 0 2 जा 0, 5 2 जा 10, -2 एंड 6 है, तो ये हो जाएगा 12। क्लियर? तो ये 2a का वैल्यू हो गया 4 6 0 10 -2 12। अब हमें b सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2a minus b is equal to 4 minus 1, तो 3, 6 minus 2, तो 4, 0 minus 3, तो -3, 10 minus -1, तो 11, -2 minus 2, -4, 12 minus 0, तो 12। तो इस तरीके से मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और किसी भी स्केलर क्वांटिटी के साथ में मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हम देख सकते हैं, और उसके आधार पर हम इस तरीके से a प्लस 2b या कोई भी वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, इसके आगे का डिस्कशन जो है वो अगले लेक्चर में